भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी है और मैं समझता हूं कि गांव-गांव में यह जयंती का आयोजन होगा। आज सुबह से मैं घूम रहा हूं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 132वीं जन्म जयंती पूरे देश में दुनिया में मनाने का काम हो रहा है। इसलिए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बढ़कर के मेरे समझ में मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो देखा है, इस देश का सम्मानित एकमात्र कोई विद्वान व्यक्ति है और रहा है जिसकी चर्चा जब तक सूरज चांद रहेंगे उनका नाम रहेगा। वो सबसे विद्वान, दुनिया का विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम आता है। बंधुओं, विरले कोई ऐसे व्यक्ति जन्म लेता है जो कुछ ऐसे कृति कर जाता है। बड़े कष्ट और परेशानी के जीवनी और जीवन बिताते हुए भी वह कुछ ऐसे काम कर जाते हैं देश में, समाज के लिए, सभी भाइयों के लिए वंचित, लांछित और अभाव में जीने वाले लोगों के उत्थान के लिए, देश के कल्याण के लिए, समता मूलक समाज के निर्माण के लिए वह आदमी भले ही दुनिया से चला जाता है, लेकिन चले जाने के बाद भी वह दिखलाई नहीं देता, लेकिन उनकी कीर्ति अमर हो जाती है। वो अमर करके भी जिंदा रहता है। इस तरह के कीर्ति करने वाले व्यक्ति का नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बंधुओं, जब उनके छात्र जीवन को जब देखने का मौका मिलता है तो बड़े ही आंख भर जाते हैं। कैसा जमाना कि सब लोग कमरे में बैठ कर पढ़ रहा है, वही आदमी कमरे के बाहर बैठ कर क्या विडम्बना। अभाव में और अभावग्रस्त परिवार में जन्म लेकर के और अभाव में साधन संपन्न नहीं होने के बावजूद भी वह आदमी इतना तेजस्वी होता है, इतना विद्वान बन जाता है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। उन्होंने जो आजादी की लड़ाई में उनकी सहभागिता, फिर देश के आजादी करने के वर्षों पहले आजाद भारत का संविधान लिखने का काम साधारण बात नहीं है। और उस संविधान में इस देश के विकास के लिए, सबके विकास के लिए, देश के प्रगति उन्नति के लिए उन्होंने इतना अच्छा संविधान लिखा। उस संविधान में कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए संविधान है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं
कि जो अभावग्रस्त समाज है, जिनको हम हेय दृष्टि से देखते रहे हैं, जिनको समृद्ध बनाने के लिए उस संविधान में व्यवस्था किया गया है, उसको तो वैसे लोग जो समृद्ध है उन्हें प्रसन्न होना चाहिए। इसलिए स्थापक जो है व्यवस्थित तरीके से भेदभाव नहीं करके देश हित में सोचेगा, सबको बांध कर ले चलेगा, जो अभाव में जी रहे हैं उनको अभाव से मुक्ति दिलाएगा। वास्तव में यह देश सोने का चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा।